नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विदिशा के जिला संग्रहालय में इतिहासकार, सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी आज पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान कुबेर की प्रतिमा सहित यक्ष की प्रतिमा का जायजा लिया। बताया गया कि पूरे देश में बड़े आकार की कुबेर प्रतिमा सिर्फ 4 है, जिनमें सबसे बड़ी प्रतिमा विदिशा में ही मौजूद है। इतिहासकार गोविंद देवलिया ने बताया कि विदिशा की बैस नदी में भगवान कुबेर की प्रति कुछ दशक पहले मिली थी, जिस पर लोग कपड़े धोया करते थे। उसे सुरक्षित जिला संग्रहालय में लाया गया। धनतेरस के दिन यहाँ पर विशेष अनुमति लेकर विभिन्न संगठनों और अन्य लोग भगवान कुबेर की पूजा करते हैं। ये ऋषि विश्वश्रवा के पुत्र थे और इनकी माता का नाम देववर्षिणी था और ये धन के देवता माने जाते हैं। देवताओं में भी यही जिस तरह से खजांची होते हैं, ये देवताओं के खजांची हैं और सारी धन संपत्ति देवताओं की इन्हीं के पास रहती है। और धन्वंतरी जयंती, वैसे तो धन्वंतरी जयंती के दिन उनकी पूजा होती है धन्वंतरी भगवान की, लेकिन इसके साथ कुबेर की पूजा भी जो श्रेष्ठी वर्ग होता है वो करता है। और ये मान्यता है कि इनकी पूजा करने से वर्ष भर धन धान्य सब परिपूर्ण बना रहता है। कहाँ कहाँ स्थित हैं और कितनी है? देखिए, इस बारे में अभी देवलिया जी ने जो बताया कि भरतपुर में है, कोटा में है और विदिशा में तो है ही है। तो सबसे बड़ी प्रतिमा विदिशा में ही है, 4 जगह अपने यहाँ पर हैं। और इसी की प्रतिकृति वहाँ रिजर्व बैंक में भी है और इसी की एक प्रतिकृति बनाकर हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक में भी लगाई गई है अभी। कल धनतेरस है और ये धन के देवता कुबेर की पूजन का दिन है। विदिशा में एक भव्य मूर्ति है, विशाल मूर्ति है कुबेर की। ये संग्रहालय के दरवाजे पर जो स्थापित की गई है। विदिशा में ये 7 भरतपुर, मथुरा और पटना, ये कुल 4 जगह पर ये मूर्तियाँ कुबेर की मूर्ति है। उन सब में भी विदिशा की मूर्ति सर्वाधिक बड़ी और भव्य मूर्ति। आप केवल महत्व बताएं, क्या महत्व है बस उसके बारे में, इतने महत्व बताएंगे। कुबेर का महत्व, जैसा मैंने शुरू में कहा कि धन धान्य के देवता हैं और जिस तरह से उन्होंने इस समस्त पूरी सृष्टि को और खास तौर से स्वर्गलोक को धन धान्य से परिपूर्ण कर रखा है, तो हम सब लोग भी इसलिए उनकी पूजन करते हैं कि वो हम पर भी धन धान्य की वर्षा करते रहें। आप सब जानते हैं, पुराण में इस बात का जिक्र है कि वो इतने स्वयं संपन्न थे कि उनके पास उस ज़माने में पुष्पक विमान था। जो उनके सौतेले भाई थे रावण, उनको उन्होंने दान दिया था। कोई कहते हैं उन्होंने बलात् ले भी लिया था, जो भी सच हो, पर वो इस तरह से स्वयं भी बहुत अपने समय में संपन्न थे और आज भी वो धन के देवता हैं। इसलिए उनकी जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ मिली हैं, ये मूर्ति में भी आप देखें, एक हाथ में धन की पोटली है, वो कुछ बड़ी मूर्ति में भी एक हाथ में धन की पोटली है। तो इस तरह से वो धन धान्य के देवता हैं और वो सब हम पे कृपा बनाए रखें। कब कब पूजा होती है इनकी और ये कौन कौन सी जगह पे स्थित है, कितने कितने फुट की? मैंने अभी बताया आपको 4 जगह इनकी मूर्तियाँ अभी तक प्राप्त हुई हैं, मथुरा, भरतपुर, पटना और विदिशा। और इनकी ही एक प्रतिकृति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे धन का सबसे बड़ा संग्रह है स्वतंत्र देश का, उसके दरवाजे पर दिल्ली में एक बड़ी भव्य प्रतिमा, बिल्कुल जैसे विदिशा की इस कुबेर की प्रतिमा की ही नकल करके लगाई है। वो हालांकि सीमेंट कंक्रीट की बनी होगी, आधुनिक अभी समय की बनी है, पर है बिल्कुल इसी की नकल।